एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग। हमें इस बॉक्स के लिए कहा गया है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, उसे ध्यान से एक बार पढ़ लो। 1.5 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है, तो लेंथ इज 1.5 मीटर। फिर हमें बोला गया है कि उसकी विड्थ, आई मीन जिसको हम ब्रेड्थ कंसीडर करते हैं, इट्स 1.25 मीटर एंड डेप्थ, आई मीन हाइट जिसकी हम बात करेंगे वो हाइट हमारे पास 65 सेंटीमीटर है। और 65 सेंटीमीटर्स को लिखते हुए ध्यान देना, पहले हमने जो यूनिट्स दोनों मेंशन किए हैं वो मीटर्स में थे, ये सेंटीमीटर्स हैं, तो यूनिट्स मस्ट बी सेम एंड मस्ट बी इक्वल। उसके अदरवाइज आपका सम रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस का कि सम रॉन्ग ही हो जाएगा अगर हम यूनिट सेम नहीं लेते हैं। तो हमने अब यूनिट सारे सेम कर दिए, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आप चेक कर सकते हो कि तीनों यूनिट्स हमारे पास मीटर्स में हैं। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ये जो बॉक्स है ये टॉप से ओपन है, तो सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं कि बॉक्स का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर है, क्यूबॉइड है, ये लीजिए, ठीक है। अब उसने कंडीशंस हमें दे दी गई हैं सम के अंदर कि यहाँ से जो ये बॉक्स है यहाँ से आपके पास ये ओपन है, ये ऊपर से खुला है, तो इसका मतलब हमें इस एज का, इस फेस का एरिया सॉल्व नहीं करना, हमें इस पोर्शन को कंक्लूड नहीं करना। तो बाकी सारे फेसेस आप चेक कर लीजिए, आपके पास टोटल 6 में से एक फेस अगर सेपरेट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, तो 5 फेसेस रह गए। उन 5 फेसेस को सॉल्व करने के लिए हमें जो एरिया सॉल्व करना है, तो एरिया ऑफ बॉक्स लिख के हम इसको स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ बॉक्स, और वो क्या क्या सॉल्व किया जाएगा उस बॉक्स के एरिया में से, उसमें आपको सॉल्व करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स वी कैन से, प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है ना। तो एरिया 4 वॉल्स एंड एरिया ऑफ बेस। अब एरिया 4 वॉल्स, 4 फेसेस हैं जिसका आपको एरिया सॉल्व करना है। आइडेंटिटी इससे पहले वाले वीडियो में आपको सारी बता चुका हूँ, वहां से आप इसको अगर याद नहीं है तो इसे याद करिए और इसको यहाँ पर इस चैप्टर में अप्लाई करिए। 2h इंटू एल प्लस बी, ये हमारे पास एरिया है, एरिया 4 वॉल्स का। एंड एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस समझ रहे हैं कि कहाँ है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप है आपके पास उसकी, तो एल इंटू बी आपके पास हो गया एरिया ऑफ बेस। अब हमें यहाँ पर डायमेंशंस रिप्लेस कर देनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू एच, अब 2 इंटू एच आपके पास एच है 65, तो 2 इंटू 65, 2 इंटू 65 अपॉन 100, देन एल प्लस बी, एल प्लस बी 1.5 प्लस 1.25, 1.5 प्लस 1.25। उसके बाद आपको इसमें ऐड क्या करना है, आपने ऐड करना है इसमें एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगुलर शेप एल इंटू बी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, तो वो हमारे पास हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, 1.5 इंटू 1.25, ओके ओके, ठीक है। अब 65 इंटू 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 130, 130 अपॉन 100, तो 130 अपॉन 100, जीरो आपको पता लग गया कि यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। एंड देन 1.5 प्लस 1.25, दिस विल बी 2.75 प्लस, अब बात रहती है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25, आपके पास वैल्यू जो आ गई वो है 1.875। डेसिमल्स एलिमिनेट करना मत भूलना, डेसिमल्स के साथ ऐड इजीली आप नहीं कर पा रहे हो तो आप डेसिमल्स को एलिमिनेट कर दो। ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये जीरो, यस ये जीरो कैंसिल, ओके। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, चेक कर लो। 13 मल्टीप्लाई बाय 275, और इसका मैंने डेसिमल हटा दिया तो ये हो गया 100, और एक 10 हमारे पास ऑलरेडी है, 1875 अपॉन 1000। अब हमारा कैलकुलेशन पार्ट आगे बढ़ा लेते हैं कि 13 इंटू 1875, ये आपके पास है 24375 प्लस 1875
एंड बाय टेकिंग एलसीएम, मैं साथ के साथ इसका एलसीएम कंसीडर कर रहा हूँ और एलसीएम हमारे पास आ गया 1000, तो 24375 प्लस 1875 26250। ओके, मिस्टेक है कोई, चेक कर लेते हैं। 1.5 प्लस 1.25 2.75 मल्टीप्लाई बाय 13। यस, यहाँ हमसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ हमने मिस्टेक की थी, वो हमारी मिस्टेक को करेक्शन कर लेते हैं हम। तो ये हमारे पास वैल्यू हो गई है 13 मल्टीप्लाई बाय 275 इज 3575 प्लस 1875 यस, अब आपका आंसर आ रहा है और वो आपका आंसर आपको मिल जाएगा अब 5450। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, तो 5450 हमारे पास एरिया जो आ गया इस बॉक्स का, इस मीटर स्क्वायर में एरिया है, ये तो है आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, हमारे पास सेकंड पार्ट और बचा है जिसको हमें सॉल्व करना। सॉल्व करने के लिए पहले एक बार चेक करना होगा कि हमें गिवन और क्या था। सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ लो कि क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट। अब शीट की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, 1 मीटर स्क्वायर के लिए ₹20 कॉस्ट है, और हमें चेक ये करना कि हमारे पास कितना एरिया है। तो यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹20। ठीक है, तो हमें सॉल्व करना है कॉस्ट ऑफ हमारा पार्ट मीटर स्क्वायर में 5.45 मीटर स्क्वायर है। ओके, यस, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो 5.45 मीटर स्क्वायर के लिए जब हमें कॉस्ट सॉल्व करनी है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5.45, दिस विल बी इक्वल टू multiply by 20 and this will be equal to 109. This is the cost, total cost इस बॉक्स की। ओके, राइट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। गिवन क्या है पढ़ लो ध्यान से। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, रूम की बात की गई है जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है 5, 4 मीटर एंड 3 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट हमें 3 डायमेंशंस मिल गई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, रूम की वॉल्स को वाइट वॉश करना है, और सीलिंग और उसकी सीलिंग, वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज। रेट की बात बाद में करते हैं, उससे पहले हम एरिया सॉल्व कर लेते हैं। एरिया सॉल्व करने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमें कॉस्ट कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है ना, तो पहले तो जो डायमेंशंस हैं लिख लीजिए। लेंथ 5, ब्रेथ 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। 3 डायमेंशंस हमें मिल गई। एरिया फॉर वॉल्स, तो पहले तो एरिया फॉर वॉल्स सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया फोर वॉल्स याद करो क्या था, 2h इंटू एल प्लस बी। ओके, तो 2h इज 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3, देन एल प्लस बी 5 प्लस 4, तो 2 इंटू 3 इज 6, 5 प्लस 4 इज 9, 54 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास एरिया फॉर वॉल्स। अब हमसे कहा गया है कि सीलिंग का एरिया भी हमें सॉल्व करना है, तो एरिया ऑफ सीलिंग और सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ सीलिंग रेक्टेंगुलर शेप में मिलेगा, ठीक है, तो एल इंटू बी वो हमारे पास आएगा एरिया ऑफ सीलिंग, एल इंटू बी। और एल चेक करो कितना है, 4 और 5 सॉरी, और ब्रेथ हमारे पास 4, तो 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 वॉल्स का एरिया आ गया, सीलिंग का एरिया आ गया। अब हमें टोटल एरिया सॉल्व कर लेना है जो हमसे पूछा गया था। नाउ टोटल एरिया ऑफ रूम,
इस रूम का टोटल एरिया जितना हमसे रिक्वायर्ड डिमांड किया गया है उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया फॉर वॉल्स 54 एंड एरिया ऑफ सीलिंग जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो आ गया हमारे पास 74 मीटर स्क्वायर। ये तो है हमारे पास रूम का एरिया। हमसे साथ में ये पूछ लिया गया कि इसकी कॉस्ट, व्हाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट है आपको वो सॉल्व करनी है। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग चेक करो कितना गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर इज 7.50। तो अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7.50 रुपीज। ठीक है ना। तो हमें सॉल्व करना है कितने के लिए, कॉस्ट ऑफ, यस, 74 मीटर स्क्वायर। 74 मीटर स्क्वायर के लिए हमें कॉस्ट सॉल्व कर देनी है। तो 74 मल्टीप्लाई बाय 7.50, आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक करो। 74 मल्टीप्लाई बाय 7.5, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 555। चेक करो आप भी। ये हमारे पास हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। चेक कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं पहले। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है एज अ पेरीमीटर 250 मीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर याद करो क्या था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, यही होता ना। तो ये गिवन है हमें, दिस इज 250 मीटर। तो 250 मीटर जो पार्ट गिवन है पहले वो लिख दे रहा हूं मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आइडेंटिटी भी है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वैल्यू भी है। तो दोनों को इक्वेट करें तो कितना आ रहा है उसको चेक करो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू एल प्लस बी इज 250। हमारे पास हमारी पहली इक्वेशन मिल गई जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी। अब आगे क्या गिवन है उसे पढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, इन वॉल्स को पेंट करने का जो टोटल कॉस्ट गिवन है वो है 15,000 एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो जो इन्फॉर्मेशन और है उसको कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं पहले। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी है चेक कर लो आप एक बार, 15,000 रुपीज, 15,000। एंड रेट जो गिवन है हमारे पास, रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज ₹10। टोटल कॉस्ट है, रेट 1 मीटर स्क्वायर का रेट गिवन है। अब हमें क्या करना है कि टोटल कॉस्ट फाइंड करने का जो मेथड है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए, पर चेक करना कि वो मेथड क्या है और आपको जरूर समझ में आना चाहिए। टोटल कॉस्ट जो गिवन है वो है 15,000 और टोटल कॉस्ट फाइंड करने का मेथड अब मैं वो लिखता हूँ यहाँ पर, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है आप उसे चेक करो उसे, कि एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट पर मीटर स्क्वायर, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। अब आप चेक करो कि आपके पास एरिया तो नहीं है, रेट गिवन है। वो रेट कितना है 10, हमने वो रेट 10 मेंशन किया। एंड उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट भी गिवन है और टोटल कॉस्ट कितनी है 15,000। 15,000 इज इक्वल टू एरिया इंटू 10। अब हम बात करें जब एरिया सॉल्व करना है तो एरिया कैसे सॉल्व हो जाएगा, एरिया देन 15,000 डिवाइडेड बाय 10। गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो 15,000 को व्हेन वी डिवाइड बाय 10 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1500 एरिया, जिसको हम बात करेंगे कि ये हमारे पास जो एरिया है मीटर स्क्वायर में एरिया मिल गया। एरिया मीटर स्क्वायर में आने के बाद हमें इससे ये भी चेक करना कि ये जो एरिया है वो किसका एरिया था, क्या एरिया हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया आ गया। 4 वॉल्स मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसके लिए भी आप आइडेंटिटी याद करो कि क्या थी एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इज 2h इंटू एल प्लस बी। गुड, तो ये है हमारे पास 1500। अब हमारे पास एक वैल्यू थी जिसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा और मैं पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। आप उस रीअरेंजमेंट को ध्यान से चेक करना कि मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ। 2 इंटू एल प्लस बी और ये जो h है वो मैंने सेपरेट किया हुआ, ठीक है।
और हमारे पास ये वैल्यू है 1500। इसी के साथ साथ हमारे पास एक वैल्यू और है जो है 2 इंटू एल प्लस बी, जो मैंने पहले लिखा था, आप उसे चेक कर सकते हैं, वो हमारे पास है 250। गुड, याद आया ना? तो 250 मल्टीप्लाई बाय एच इज इक्वल टू 1500, देन एच इज इक्वल टू 1500 अपॉन 250। अब चेक करो कि आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 1500 डिवाइडेड बाय 250। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ गया 6 मीटर। तो हमसे क्या पूछा गया था, एक बस स्टेटमेंट को चेक कर लो, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो हाइट ऑफ वॉल क्या हो गई हमारे पास, हाइट ऑफ हॉल इज इक्वल टू 6 मीटर। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। आपके पास एक कंटेनर है, उसमें कुछ पेंट हमें बताया गया कि उसके अंदर पेंट है और वो कितना एरिया इजीली पेंट कर सकता है, हम पहले पढ़ लेते हैं वो। यस, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर, इस कंटेनर में हमारे पास गिवन है पेंट और वो कितना एरिया पेंट कर सकता है हमें वो भी दे रखा है, 9.375 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया इस पेंट में जो है वो पेंट किया जा सकता है। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, हमें कहा गया कि आपको कुछ ब्रिक्स को पेंट करना है। जो ये पेंट इस कंटेनर में है वो आपको यूज कहाँ करना है, ब्रिक्स पर। तो ब्रिक्स पर पेंट करना, तो हमारे पास जो ब्रिक्स हैं, आपको शेप पता है कि ब्रिक की शेप क्या है, इसको आपने जब पेंट करना है तो आप पहले तो ये चेक करो, ये सोचो कि जब आप इसे पेंट करोगे तो आपके सारे एजेस पेंट किए जाएंगे या कोई एज आप छोड़ देंगे। यस एग्जैक्टली, आपको सारे एजेस पेंट करने हैं। सभी एजेस को पेंट करने के लिए हमें क्या, कौन सा एरिया सॉल्व करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि हमें कौन सा एरिया सॉल्व करना है। बिल्कुल ठीक है, हमें सॉल्व करना है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया शेप क्या है, क्यूबॉइड है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ब्रिक आपके पास जो शेप है क्यूबॉइड शेप में आपके पास ब्रिक है, सही है ना? ठीक है, तो आपके पास क्यूबॉइडल ब्रिक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, याद कर लो जब तक मैं लिख रहा हूं, आपको याद आ जाना चाहिए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। समझ गए ना क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, इन सभी का ट्वाइस। तो 2 एल इंटू बी। अब चेक करो आपके पास वैल्यूज क्या क्या थी, यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, इस ब्रिक के लिए डायमेंशंस गिवन है आपके पास, है ना? तो पहले तो वही वैल्यूज पुट कर देते हैं, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारा पहला पार्ट। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है b इंटू एच, बी इंटू एच समझ जाइए, ब्रेथ एंड हाइट का मल्टीप्लाई करना है, तो वो है 10 इंटू 7.5। ठीक है, 10 इंटू 7.5 भी क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमें सॉल्व करना है वो क्या है, उसे चेक करो कि h इंटू एल, एच क्या है और l क्या है। h इज 7.5 और l है हमारे पास 22.5, तो 22.5 इंटू 7.5। ठीक है, ये वैल्यूज हैं हमारे पास जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब जरा सॉल्व कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेट मेरे साथ साथ करिए, मैं भी कर रहा हूँ। चेक करते हैं, 22.5 इंटू 10, तो दिस विल बी 225 प्लस 7.5, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 75 and 22.5 into 7.5, 22.5 into 7.5 की कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी 168.75। ठीक है, ऐड कर लिया जाए, तो ऐड करने के लिए क्या क्या है आपके पास, 225 प्लस 75, दिस इज 300 ना। तो 300 में आपने और ऐड कर देना है आपका 168.75 जो वैल्यू आपके पास पहले से है, तो ये हो जाएगा 468.75। ओके, तो हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारे पास उस ब्रिक का एरिया जिसे हमने मेंशन किया हुआ है क्यूबॉइड के शेप में। ठीक है ना, तो 468.75 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉल्व करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ गई है 937.5,
यूनिट्स अब हम चेक कर लेते हैं कि जो ब्रिक्स के जो यूनिट्स गिवन थे वो क्या थे हमारे पास, सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स। तो जो एरिया सॉल्व करा गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक तो आ गई बात समझ कि हमें क्या सॉल्व किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि उस कंटेनर में जो पेंट है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है, इस 9.375 मीटर स्क्वायर। चेक करना, वहां मीटर स्क्वायर है और यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इस मीटर स्क्वायर को पहले तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, चेक कर लो। 9.375 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अभी कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 937500123 यस, यही आ रहा है, चेक कर लेना अभी, ठीक है। 9.375 मल्टीप्लाई बाय एक जीरो एक्स्ट्रा, आई थिंक सो, यस, सेंटीमीटर स्क्वायर, 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब हमें चेक करना हाउ मेनी ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए वी नीड टू सॉल्व नंबर ऑफ ब्रिक्स। नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हमें क्या करना है, एरिया जो हम पेंट कर सकते हैं वो है हमारे पास 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक, ओके। अब आपको इसको डिवाइड करके सॉल्व करना है और वो सॉल्व करने के लिए चेक करो 93750। अब डेसिमल्स इसके एलिमिनेट करते हैं, 937.5 का पॉइंट एलिमिनेट किया, डिवाइडेड बाय 10 एंड दिस 10 शिफ्ट टू न्यूमरेटर साइड। सॉल्व होने के बाद वैल्यू क्या मिल गई, चेक कर लो, ये और ये डिवाइड होने के बाद 10 एंड देन 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास सॉल्व होने के बाद जो आंसर आ रहा है वो है 100 ब्रिक्स। वी कैन पेंट, जितना हमारे पास कंटेनर में पेंट अवेलेबल था उससे हमने 100 ब्रिक्स इजीली हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओ यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long and 10 centimeter wide and 8 centimeter high। दो बॉक्सेस की बात की गई है हमारे हमें यहाँ पर। उन दोनों बॉक्सेस के लिए हमें जो गिवन है वो ध्यान से पढ़ो, क्यूबिकल एंड क्यूबॉइडल बॉक्स, दो बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स क्यूबिकल, सेकंड बॉक्स क्यूबॉइडल बॉक्स। क्यूब एंड क्यूबॉइड दो बॉक्सेस हो गए। इसके लिए जो एज गिवन है वो एज चेक कर लो कितना गिवन है, एज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड क्यूबॉइड के केस में हमें जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है वो लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड हाइट हाइट की बात की गई है, सॉरी, 8 सेंटीमीटर। तो ये थ्री डायमेंशन हमें क्यूबॉइड के केस में गिवन है और एक सिंगल डायमेंशन हमें एज जो कि क्यूब के केस में गिवन है। नाउ द क्वेश्चन इज, हमसे पूछा ये क्या है, द फर्स्ट पार्ट कि हमें चेक क्या करना है या सॉल्व क्या करना है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। एल से सॉल्व करना, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब के केस में भी और क्यूबॉइड के केस में भी। तो दोनों केसेस में हम पहले सॉल्व करते हैं एल से, पहला पार्ट एल से ऑफ क्यूब, ठीक है। तो एल से ऑफ ए क्यूब इज, यस याद करो क्या था, 4 स्क्वायर, यस गुड, अच्छी बात है, याद रहने चाहिए आपको ये आइडेंटिटी। जितना जल्दी याद कर लोगे, जितना जल्दी समझ लोगे, उतना जल्दी ही ये चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा। 4a स्क्वायर, 4h स्क्वायर, जिसे मैं यहाँ a मेंशन कर देता हूँ, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 स्क्वायर, 4 इंटू 100। तो हमारे पास क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो बात हमें क्लियर हो गई। ये तो हमने क्यूब का एल से सॉल्व किया। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल की। क्यूबॉइड के केस में एल से सॉल्व करना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं एल से ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का एरिया, लिटिल सरफेस एरिया क्या है, 2h इंटू एल प्लस बी, वही पार्ट जिसमें से हमने टॉप और बेस एक्सक्लूड किया हुआ। जब हमने टॉप और बेस एक्सक्लूड कर दिया, इट मीन्स हम सिर्फ 4 फेसेस की बात कर रहे हैं, जिसे हम एरिया 4 वॉल्स भी कहते हैं, ठीक है।
तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स या एरिया ऑफ 4 एजेस 4 फेसेस सॉरी, वो हमें सॉल्व करना है। तो 2 into h, तो 2 मल्टीप्लाई बाय h, l plus b, 12.5 plus 10, तो 2 into 8 is 16, 12.5 प्लस 10 हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 22.5। अब चेक कर लो कैलकुलेशंस, 22.5 मल्टीप्लाई बाय 16 इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये है हमारा कि दोनों बॉक्सेस में से हमें ये चेक करना है कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटर है एंड बाय हाउ मच। तो आपको ये पता लगा देखने के बाद कि किसका एरिया ग्रेटर है। यस बिल्कुल ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम बात करें तो वो है क्यूब। तो क्यूब का एरिया जो है वो 400 है और क्यूबॉइड का हमें जो एरिया मिला है वो 360। तो हमें ये डिसाइड कर लिया हमने कि किसका एरिया ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। तो क्यूब हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया और वो है हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है सिर्फ कि उसका एरिया ज्यादा है और कितना है। बात हमसे एक और भी पूछी ली, बाय हाउ मच द डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ बोथ लेटरल सरफेस एरिया। मतलब जिसका एरिया बड़ा है उसमें से छोटे वाला एरिया माइनस करके हमें ये भी बताना है कि हमारे पास वो एरिया कितना बड़ा है क्यूबॉइड से। तो 400 माइनस 360 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर, जिसमें हमसे ये पूछा गया था कि लिटिल सरफेस एरिया किसका बड़ा है और हमने वो बता दिया और कितने से बड़ा है, बाय हाउ मच इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आ गई हमारे पास सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मेरे आप ध्यान से चेक करो कि गिवन क्या है, सॉल्व क्या करना है। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। इस बार हमसे टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है और वो भी ये पूछा गया इसमें से इस बार स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है एंड बाय हाउ मच। तो हम बात करते हैं फिर से क्यूब एंड क्यूबॉइड और इसी के बाद साथ हमें जो सॉल्व करना है इस बार वो है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आइडेंटिटी याद करो क्या थी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है, एज कितना है चेक कर लो, आपके पास था 10, तो 10 आपके पास एज है तो 10 स्क्वायर, तो 6 इंटू 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब हम बात, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबॉइड फिगर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें सॉल्व करना है और वो हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी याद करो, 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एच। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या थी एक बार चेक कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू फुल करते हैं। आपके पास डायमेंशंस हैं 12.5, 10 एंड 8। ओके, तो 12.5 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 12.5, 10 एंड 8, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये डायमेंशंस के साथ हमें, तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी L इंटू बी, आई मीन 12.5 और 10 को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन कर दो 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक, प्लस B इंटू एच 10 इंटू 8, ये भी ठीक है। H इंटू L 12.5 इंटू 8। अब इसे सॉल्व करो, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 125 प्लस 80, तो 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8, 12.5 इंटू 8 हमारे पास वैल्यू है 125 पहला पार्ट, 10 इंटू 8 इज 80 एंड 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि क्या आ रहा है। 12.5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 100, तो ऐड कर देते हैं। तो 100 प्लस 80 इज 180, 180 प्लस 125 इज 305, तो 2 इंटू 305 दिस इज 610, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें स्मॉलर टीएस से बताना है। आप चेक करो क्वेश्चन क्या था, विच बॉक्स इज द स्मॉलर सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो किसका एरिया छोटा है आपको वो बताना है इस बार। तो आपको पता लग गया कि किसका एरिया छोटा है। तो क्यूब हैज,
smaller total surface area. The figure cube has smaller total surface area and by how much? तो उसके लिए हमें क्या करना है, 610 माइनस 600 जो आपका आंसर आ जाएगा कि हमें ये बताना है कि हमारे पास वो एरिया जो स्मॉलर है वो कितने से स्मॉलर है। तो वो आपको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। बेस इंक्लूडेड है कि इसमें कहा गया है कि हमें बेस लेना है, टॉप ऑलरेडी इंक्लूडेड, बेस एंड टॉप एंड ऑल फोर फेसेस, सो दैट हमें जो सॉल्व करना है एरिया, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, एरिया ऑफ ग्लास के लिए हमें क्या सॉल्व करना, यस टोटल सरफेस एरिया। ओके ना, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले तो आप डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ 25 सेंटीमीटर एंड हाइट इज अगेन 25 सेंटीमीटर। तीनों डायमेंशंस आ गई। तीनों डायमेंशंस के बाद सॉल्व करने को बोला गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ ग्लास मैंने मेंशन कर दिया, इसमें जो एरिया में सॉल्व करना है इट्स टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग बेस, top included, base included, all four faces included. That's why we need to solve total surface area and cuboid, क्योंकि डायमेंशंस डिफरेंट है तो बट ऑब्वियसली ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड के केस में 2 LB BH एंड HL आइडेंटिटी के साथ वैल्यूज पुट करते हुए सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, आई मीन 30 इंटू 25 प्लस B इंटू H 25 इंटू 25 प्लस H इंटू L 25 इंटू 30। ठीक है ना, तो हमें यहाँ सॉल्व करने के लिए अब कैलकुलेशंस करनी है। तो 2 इंटू देन 750 625 एंड 750। ओके, देन 750 एंड 750 हमें ऐड करना है इन तीनों वैल्यूज़ को। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी आप चेक कर लो, 750 प्लस 750 इज 1500 प्लस 625 इज 2125 2125 मल्टीप्लाई बाय 2, चेक करो कैलकुलेशंस को अगेन कि 2125 ओके 2125 इज 125। ओके, नाउ 2125 multiplied by 2 is 4250. The area of glass panes, it's greenhouse 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। सभी के सभी 12 एजेस को जब हम टेप से हेल्ड कर रहे हैं तो हमारे पास लेंथ ऑफ 12 एजेस, लेंथ ऑफ all 12 edges four times of L plus B plus H, L plus B plus H into 4। टोटल लेंथ फाइंड करने का मेथड हमारे पास L is 30, B 20, $320 सेंटीमीटर हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। ओके ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट गिवन है शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making cardboard boxes
फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, स्वीट्स को पैक करने के लिए उसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट है। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 साइज हमें बॉक्सेस के रिक्वायर्ड हैं। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, बिगर बड़े वाली की डायमेंशंस हमें गिवन है 25, 20 एंड 5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15, 12 एंड 5। ओके, तो दोनों बॉक्सेस की हमारे पास डायमेंशंस हैं बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। Dimensions, first box, I mean bigger box, length is 25 centimeter, breadth is 20 centimeter, and height is 5 centimeter. Similarly हमारे पास बॉक्स 2 की जो डायमेंशंस हैं वो हैं 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। दोनों बॉक्सेस की हमें डायमेंशंस मिल गई। अब हमें एरिया सॉल्व करना है फॉर ऑल द ओवरलैप्स। बात की बात है कि ओवरलैपिंग में क्या किया जाएगा। फिलहाल हम इनका एरिया सॉल्व कर लेते हैं, और एरिया सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। ओके, तो 2LB प्लस BH प्लस HL method to solve the area of first box. Twice of L into B. L into B means 25 multiplied by 20. B into H 20 into 5. H into L 5 into 25. ओके, तो ये डायमेंशंस हैं। इसके साथ इसको एरिया को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 into 20 is 500, then 100 and 125. ठीक है, then 500 plus 100 is 600, 600 and 125 is 725. Multiply by 2 is 1450 centimeter square. This is the area of bigger box. बड़े वाले बॉक्स का हमें एरिया मिल गया। अब हमें सॉल्व करना है स्मॉलर बॉक्स का एरिया। स्मॉलर बॉक्स के एरिया के लिए अगेन वी नीड टू सॉल्व टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स नंबर 2, मेथड सेम रहेगा, LB प्लस BH प्लस HL ट्वाइस LB 15 into 12 plus 5, then 12 into 180, 12 into 15 is 180 plus 60 and 75। तो चेक योर कैलकुलेशंस, खुद से चेक करके देखो कि इसमें वैल्यू क्या आ रही है। 180 प्लस 60 इज 240 सॉरी 240 प्लस 75 इज 240 प्लस 75 इज 240 plus 75 is 315 exactly 315, and then multiply by 2 is 630 centimeter square. This is the total surface area of box number 2। ठीक है, अब दोनों बॉक्सेस को व्हेन वी कंबाइन, हमें एक बॉक्स बनाना है जो स्वीट्स को पैक करने के लिए हमें चाहिए। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट हमने दोनों के बॉक्सेस के एरिया सॉल्व कर लिए। अब हमें चाहिए टोटल एरिया ऑफ वन कंप्लीट बॉक्स, जिसमें से आपको बिगर बॉक्स प्लस स्मॉलर बॉक्स का एरिया ऐड करके यहां लिख देना है। तो वो कितना आ गया 0, देन 8 एंड दिस 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ वन कंप्लीट बॉक्स। अब स्टेटमेंट में गिवन है हाउ मेनी बॉक्सेस। हमें पहले तो बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस चेक करने हैं, और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हमें यहां गिवन है फॉर ऑल द ओवरलैप्स। ओवरलैपिंग समझ गए आप? For all the overlaps 5% of the total surface area is required extra। ओवरलैपिंग के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया का 5% पोर्शन एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम मेंशन करके कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर ओवरलैपिंग 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड।
तो 5% किसका एरिया? 5% ऑफ ऑलरेडी जो हमने एरिया सॉल्व किया हुआ है उसका 5%, आई मीन 5/100 इंटू 2080. योर कैलकुलेशंस विल बी 0 and 0 and thus 104 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमें एक्स्ट्रा पार्ट रिक्वायर्ड है फॉर ओवरलैपिंग, और ये हमने जो एरिया सॉल्व किया था दोनों बॉक्सेस का, वन कंप्लीट बॉक्स का एग्जैक्टली. तो टोटल एरिया इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग, की ओवरलैपिंग वाला पार्ट भी हमें इंक्लूड कर देना है इसमें, और उसके बाद हमें कितना एरिया मिल गया, कितना एरिया हमें चाहिए है. दिस इज 2080 प्लस 104 इज ओके 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया जो आ गया कंप्लीट वन बॉक्स का, जिसमें हमने ओवरलैपिंग ऐड कर लिया. ओवरलैपिंग समझ गए आपकी ओवरलैपिंग क्या थी, आपने जब उसको फोल्ड किया, ओवरलैप किया, 5% एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड था, तो हमारे पास आ गया 2184. ये एक कंप्लीट बॉक्स का एरिया. अब हमें चेक करना कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं. नाउ नंबर ऑफ बॉक्सेस इट्स गिवन 250 बॉक्सेस. तो अब हमें जो एरिया चाहिए 250 बॉक्सेस का एरिया चाहिए. तो टोटल एरिया ऑफ 250 boxes 2184 multiply by 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. 250 बॉक्सेस का एरिया. मैं इसे यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी हमें आगे भी पढ़ते हैं सम को, हमें सम में और क्या गिवन है उसके साथ हमारा सम फिर कंप्लीटली सॉल्व हो पाएगा. इजीएस्ट वे में हम इस सम को सॉल्व करते हैं. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स इज ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो हमें कॉस्ट पे करना है, या जो कॉस्ट हमारे लिए है कार्डबोर्ड का, वो हमारे पास है ₹4. कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4. हमारे पास कॉस्ट कितना है अभी हमें मल्टीप्लाई नहीं किया, बट हमें ये पता है कि हाँ वो कॉस्ट है 2184 मल्टीप्लाई बाय 250. तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी ओके 4/1000. सो दैट हमें जो एरिया सॉल्व करना है वो कॉस्ट क्या है उसको चेक करो. एरिया क्या है 2184 इंटू 250. अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, अभी आपको पता लग जाएगा कि मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था. 4/1000 मल्टीप्लाई बाय 2184 मल्टीप्लाई बाय 250. आई थिंक आपको आइडिया हो गया कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया हुआ. दिस 4 and 250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 1000 एंड 1000 से 1000 हमारे पास कैंसिल हो गया. तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया 2184, द टोटल कॉस्ट ऑफ 250 सच बॉक्सेस जो हमें रिक्वायरमेंट थी, जिनकी बॉक्सेस की उनका हमारा एरिया आ गया, आई मीन कॉस्ट आ गई उसकी टोटल कॉस्ट 2184. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार के लिए उसने शेल्टर बनाना by making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. कार की टॉप को कवर करना है, चारों साइड से कवर करना. विद द फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप. जो फ्रंट फेस है वो रोल अप कर सकते हैं फ्लैप की तरह उसको, बट स्टिल रिक्वायरमेंट तो है हमें वहां पर भी. ठीक है, तो 4 साइड्स रिक्वायर्ड, टॉप ऑफ द कार रिक्वायर्ड. चेक करो, ध्यान से समझना स्टेटमेंट को. 4 साइड्स रिक्वायर्ड है, टॉप ऑफ द कार रिक्वायर्ड है, एंड एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन आर वेरी स्मॉल. जो स्टिचिंग मार्जिन है वो बहुत स्मॉल है, इसलिए उसने बोल दिया कि देयरफॉर नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, इग्नोर देम. हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट 2.5 मीटर विद द बेस डायमेंशंस 4 मीटर इंटू 3 मीटर. तो क्या क्या गिवन है उसे ध्यान से समझ लो. अब कि लेंथ, सॉरी 4 मीटर इज लेंथ, breadth is 3 meter, and what about height? Yes, height is 2.5 मीटर. ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशंस हैं. डायमेंशंस चेक करने के बाद हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ 4 साइड्स. एरिया ऑफ 4 साइड्स
h into L plus B. 2h, h is 2.5, L plus B 4 plus 3. So 2 into 2.5 is 5, multiply by 7, 35 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ 4 साइड्स. हमें चारों साइड्स का एरिया मिल गया. अब हमें सॉल्व करना है एरिया ऑफ टॉप. एरिया ऑफ टॉप L इंटू बी, रेक्टेंगुलर शेप, टॉप रेक्टेंगुलर शेप में मिल जाएगा हमें. L इंटू बी 4 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, तो एरिया इज 12 मीटर स्क्वायर. तो हमें दो एरिया मिल चुके हैं, एरिया ऑफ 4 साइड्स and area of top, so that the total area will be, total area required 35 meter plus 12 meter square. So total area required is 47 meter square. Okay.